नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा कमेंट्स आया है मेरे पास, तो थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू मी। और पोर्टफोलियो का रिव्यू का के लिए भी काफ़ी कमेंट्स आया है। मैं ट्राई करूंगा हर एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए। तो आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। पहले जो रोशन जी मुझे कमेंट किए थे मेरे वीडियो पे, ये वाला वीडियो पे कमेंट किए थे। तो इनके पास फंड्स है, देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंड्स है, ठीक है, 7 फंड्स है। और मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फंड है। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है, ठीक है। ये स्मॉल कैप से भी ज्यादा रिस्की होता है ये फंड। इट इज मोर रिस्की देन स्मॉल कैप फंड्स, ये याद रखिएगा। जो लोग कंजर्वेटिव या मॉडरेट इन्वेस्टर्स है, उन लोग के लिए ये एकदम फंड नहीं है, क्योंकि काफी वोलेटाइल रहता है। और माइक्रो कैप जो इंडेक्स है, माइक्रो कैप के कंपनीज में एक ही फंड है फिलहाल। इन जो इतना म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स के इंडस्ट्री में बस एक ही फंड है, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप इंडेक्स फंड, जो कि ओनली माइक्रो कैप 250 इंडेक्स कंपनीज में पैसा डालता है। तो ये काफी अच्छा फंड है अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो, क्योंकि वोलेटाइल काफी जाएगा और आपको होल्ड करना है बहुत सालों तक, एटलीस्ट 10 साल तक होल्ड करना है आपको, नहीं तो ये फायदा नहीं है इसका कोई। एसबीआई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ये दो इंडेक्स फंड, एक मान लीजिए इसका भी माइक्रो कैप इंडेक्स है, इसका भी स्मॉल कैप इंडेक्स है। दो इंडेक्स फंड रखने का कोई पता नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है। इसके जगह आप एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। ये तो आप इंडेक्स फंड में लगा ही रहे हैं यहाँ पे पैसा। इसको एसबीआई स्मॉल कैप को छोड़ के आप एक एक्टिव स्मॉल कैप में लगा दीजिए पैसा। मान लीजिए वो क्वांट हो, या निपॉन हो, या फिर महिंद्रा मानुलाइफ हो। बंधन स्मॉल कैप है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप है, जो कि काफी अच्छा कर रहा है अभी से। तो ये एक एक्टिव फंड में आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट का बात करूं मैं, नेक्स्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप। एक सेकंड रुकिए। हाँ, आईसीआई प्रोडक्शन फ्लेक्सी कैप, ये ठीक है, लेकिन मैं अगर आपकी जगह रहता मैं इसको पराग पर एक फ्लेक्सी कैप चूज करता, ठीक है। पराग पर एक पीपीएफ, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप। लेकिन आप अगर बहुत दिन से इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें तो रहने दीजिए, चेंज मत करिए। लेकिन आप नया शुरू किए हैं तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा स्विच करके आप पराग परिक में स्विच कर सकते हैं। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, ये भी अच्छा है, लेकिन इससे बेटर चॉइस है मेरे ख्याल से निप्पॉन का मल्टी कैप फंड, ठीक है। निप्पॉन का मल्टी कैप फंड इससे बेटर है। और मैं एक बात बोलूंगा, यहाँ पर आप फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो मल्टी कैप का कोई फायदा होता नहीं है वैसे। एक पोर्टफोलियो में आइदर आप एक मल्टी कैप रखिए या फिर एक फ्लेक्सी कैप रखिए। दोनों रखने का कोई सेंस बनता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि लगभग दोनों एक ही तरीके का काम करता है कि कुछ कुछ पैसा लार्ज कैप में, कुछ कुछ मिड कैप में, और कुछ कुछ लगाता है स्मॉल कैप में। तो आपको अगर रखना है दोनों तो रख सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो एक ही रखता और इनमें से पराग पारिक को रखता। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, काफी अच्छा फंड है। निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड है, इसका ये एनएफओ है, ठीक है। एनएफओ नया नया फंड है, शायद 1 या 2 महीना या मैक्सिमम 3 महीना हुआ है शायद इसको। तो कोई डेटा नहीं है अभी, मैं क्या ही बात करूँ इस पे, कोई डेटा है ही नहीं इस पे। निपॉन इंडिया इनोवेशन, ये बस इनोवेशन जो कंपनीज है, जो नया जो जो कंपनीज नया नया टेक्नोलॉजी या फिर कुछ कुछ नए नए सेक्टर्स में डालते हैं अपना पैसा, उस पे ये वाला फंड इन्वेस्ट करता है। कोई डेटा है नहीं तो अभी बात नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं लगता लोग एनएफओ में क्यों लगाते हैं पैसा। एनएफओ में लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 6 महीने से 12 महीने तक, 6 महीने से 1 साल तक कोई रिकॉर्ड रहना चाहिए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है फंड, कैसा रिटर्न्स दे रहा है हमको 6 महीने 1 साल में। उसके बाद हम लोग सोच सकते हैं कि पैसा लगाने के लिए। नया फंड मतलब एनएफओ मतलब एकदम नया फंड है, कुछ डेटा नहीं है कैसा कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका, तो कोई आइडिया नहीं, इसलिए कोई पता नहीं, मेरा मेरा कोई सेंस नहीं बैठता है मतलब एनएफओ में इन्वेस्ट करने का। तो देख लीजिए, आपको अगर पसंद आए तो कर सकते हैं आप। क्वांट मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा फंड है, ये काफी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, बहुत दिन से रिटर्न्स अच्छा दे रहा है। और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा, क्योंकि 2030 तक मान लीजिए आगे 10-15 साल तक रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, ईवी वगैरह में बहुत ही अच्छा काम होगा। उसके लिए बैटरीज वगैरह मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, और स्टील मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, मतलब सारे जो कम कंपोनेंट्स है, जो भी एक फैक्ट्री में लगता है, एक इंडस्ट्री में, जो वो सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ये वाला पैसा लगेगा। ये भी एक सेक्टरल थीमेटिक फंड है, ठीक है। ये भी एक सेक्टरल थीमेटिक फंड है, ये आप काफी अच्छा रिटर्न्स देगा आपको, लेकिन
ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, ये सब जो फंड्स है, निप्पॉन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड या फिर मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप, ये सब ये दोनों तो साइक्लिकल फंड है। सेक्टोरल फंड मतलब साइक्लिकल, एक साल में बहुत रिटर्न देगा आपको, लेकिन लगा नेक्स्ट 2-3 साल तक रिटर्न नहीं देगा, फिर एक साल में बहुत रिटर्न दे देगा। तो ऐसा ऐसा नहीं, मतलब 2-3 साल तक मत रखिए इसको, एटलीस्ट 7 से 10 साल तक रखिए ये सब फंड्स को, ठीक है, 7 to 10 years एटलीस्ट। तो ये था आपका रिव्यू, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंड है आपका, 7 फंड है, और पैसा जा रहा है 10, 15, 20, 30, 35, 35,000, ठीक है, 35,000 SIP, जो कि काफी ठीक है। आइडियली आइडियली ठीक रहता है कि 5 फंड्स, आइडियली एक पोर्टफोलियो में 5 फंड्स रखना ठीक रहता है। अगर आप कुछ कम कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मैं बोलूंगा कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों एक पोर्टफोलियो में रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक का कटौती कर सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी निप्पॉन इंडिया आप देख लीजिए, आपको बहुत पसंद आए निप्पॉन इंडिया का इनोवेशन फंड तो रखिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको भी निकाल देता, ठीक है। तो मेरे पास, अगर निकालने के बाद मेरे पास रहता क्वांट मैन्युफैक्चरिंग, एक एक हो गया सेक्टोरल, एक हो गया मिड कैप, इन दोनों में से एक हो गया फ्लेक्सी कैप, इसमें से एक हो गया मेरा स्मॉल कैप का एक्टिव फंड, आइदर मान लीजिए क्वांट लिए, महिंद्रा लिए, निप्पॉन लिए, जो भी आपको पसंद है, और इसमें मोतीलाल का एक माइक्रो कैप इंडेक्स फंड, 5 फंड हो गया मेरा। तो देख लीजिए आपको कौन सा पसंद है कि नहीं है। तो गाइज अभी तो यही एंड करते हैं वीडियो, आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आप लोग भी अपना रिव्यू, पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच।